अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट एंड दोस्त आफ्ताब खान हाजिर हो गया है। आप हो या ना हो, लेकिन मेरा ये वीडियो बन के रहेगा। और अभी इस वक्त की जो खबर है, सुबह 7:30 बजे, जो मैंने कहा था आपसे कि विकास दुबे को छोड़ा नहीं जाएगा, यूपी सरकार अपनी गिरेबान से ये गंदगी निकालेगी, तो उसने निकाल दिया। कानपुर से 32 किलोमीटर दूर, ये आप समझ लीजिए, कानपुर से 32 किलोमीटर दूर इन्होंने नाटकीय अंदाज के अंदर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है, अगर विकास दुबे गाड़ी पलट गई थी तो विकास दुबे इतना स्वस्थ कैसे था जो वो भाग सकता था। दूसरी चीज़, 3 गाड़ी थी और उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो वो पुलिसकर्मी से हथियार कैसे बरामद ले सकता था। ये सब पूरे प्रशासन पे इस्तेमाल किया हुआ खेल है। योगी सरकार को इमीडिएट इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार ने ये अभी गुंडाई दिखा दी। जबकि असुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दिन कहा भी था कि आप ठोकने की जो बात करते हैं वो बंद कर दीजिए, हमें विकास दुबे ज़िंदा चाहिए, कोर्ट में उसका केस लड़ना चाहिए। लेकिन आज विकास दुबे को मार के योगी ने बता दिया कि मैं सब में बड़ा गुंडा हूँ। अगर विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाता आज शाम 7 साढ़े 7 बजे से पहले, तो शायद कुछ नेताओं की पड़ताल होती, उस सरकार के बारे में जानकारी मिलती कि विकास दुबे के ज़रिए क्या क्या काम होते थे उत्तर प्रदेश में। तो भाजपा सरकार ने एक और यूपी पे कलंक लगा के साबित कर दिया कि भाजपा आतंकवादी है, और साथ ही साथ एसटीएफ पे भी ये दाग लगा दिया। भले कितना भी था, अगर वो निहत्था था तो वो कैसे गोली खा के मर सकता, और कमर पे गोली मारी गई है। समझने की बात है कि वो खाली भाग रहा था। कोई रेपिस्ट का आज तक यूपी सरकार एनकाउंटर नहीं करती है, और ये 8 पुलिस वालों को मारने के बाद इसको अगर पकड़ा गया था, उसने सरेंडर भी किया था, साजिश के तहत उसने सरेंडर किया, तो उसको पकड़ के ज़िंदा रख के कोर्ट में पेश करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया यूपी सरकार ने। ये आप समझ लीजिए। और बीजेपी सरकार को खतरा था कि कहीं ये कोर्ट में कुछ बक ना दे, इसके लिए उनको खतरा लग रहा था। एसटीएफ और यूपी पुलिस और यूपी सरकार ने मिलके उसको ख़त्म कर दिया, और सच्चाई जनता के सामने आने नहीं दी। ये आप समझ लीजिए। सब में बड़ी न्यूज़ है ये कि आज जनता जनार्दन को पता चल जाना चाहिए कि विकास दुबे जो जनता के सामने, कोर्ट के सामने मुंह खोलने वाला था, उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया गया। अगर कमर में गोली लगी है तो समझ लीजिए कि उसको भगा के मारा गया है। और जो गाड़ी पलटी भी है, अभी भी उसका रिफ्लेक्टर चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। और गाड़ी के आगे कांच में एक होल है, तो इससे क्या समझा जाए? अगर गाड़ी पलटती है तो उसका होल कांच पे कैसे होल हुआ, ये आप गौर फरमाइएगा। जो गाड़ी पलटी हुई है यूपी की, उसके गाड़ी के आगे कांच में होल है, जो मेन ग्लास रहता है। ये आप समझ लीजिए क्या हुआ। विकास दुबे का काम तमाम कर दिया गया। योगी सरकार ने ये साबित कर दिया कि हमसे बड़ा गुंडा यूपी सरकार में कोई नहीं है यूपी के अंदर, क्योंकि योगी की पूरी पोल पट्टी खोल सकता था। इसके लिए जिसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी वो थे योगी आदित्यनाथ। इन्होंने मरवाने का काम साजिश के तहत सब में पहला करवाया। ये आप समझ लीजिए। आज जो इन्होंने काम किया है, और पुलिस का आधिकारिक बयान आके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो खाना पूर्ति करने से क्या होगा, ये आप समझ लीजिए। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपी सरकार ने अपना रंग दिखा दिया। ये वो भाजपा सरकार है जो काले नाग से भी जहरीला है। ये डसते नहीं हैं, ये निगल जाते हैं, और इन्होंने निगलने का काम चालू कर दिया है।
पहले ईमानदार पुलिस वालों को मरवाया, अब बेईमान विकास दुबे को मरवाया क्योंकि वो उनके राज खोल सकता था। इस वक्त की सब में बड़ी खबर ये है कि विकास दुबे को ढेर कर दिया गया केवल एक गोली से कमर पे पड़ने से वो मर गया। यानी आप सोच सकते होंगे कि वो आत्मसमर्पण करने की बात कर रहा था, उसको भगाया गया और कहा गया कि तू भाग, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। और वो भागा और उसको कमर पे गोली मारी। ईशान मलिक, अस्सलाम वालेकुम। आज सवेरे सवेरे इसके लिए आया हूँ कि बता दूँ कि विकास दुबे को एसटीएफ और कानपुर पुलिस ने मिलके ढेर कर दिया केवल योगी सरकार के कहने पे, क्योंकि वो राज फाश कर सकता था, इनको नंगा कर सकता था। यूपी सरकार को पूरे पर्दे फाश होते थे और कई एमपी एमएलए और मिनिस्टरों के भी नाम आ सकते थे। इसमें अभी यूपी सरकार की तत्कालीन सरकार और जो पिछली सरकार थी उन सब के भी नाम आ सकते थे, राजफाश हो सकते थे। अब तो ना मुझे अखिलेश यादव पे भरोसा है ना मायावती पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव, मायावती और योगी मिल के भी करवा सकते हैं, क्योंकि तीनों की सरकार में उसको समर्थन मिलता था। 30 साल से वो यूपी सरकार के अंदर गुर्गा जिंदा घूम रहा था, 60 केसेस थे उसके ऊपर। तो आप ये समझ सकते हैं। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अब लोगों के वीडियो आएंगे, तरह तरीके की बात होगी, लेकिन खुलेआम मैं ये कहता हूँ कि इसमें मरवाने का हाथ केवल और केवल यूपी सरकार का है और पिछली सरकार के कुछ नेताओं का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उनके भी साठ-गांठ उसके साथ थे। बावजूद उनकी माताजी ने साफ कहा था कि हर सरकार हर 2-3 साल में अलग अलग पार्टियों का समर्थन उनको मिलता था। और फरार की बात ही नहीं है, गाड़ी पलटी भी है। तो आगे आप देखिएगा, गाड़ी का जो ग्लास होता है, फ्रंट का ग्लास, जैसे गाड़ी हम देख के चलाते हैं, उसके राइट साइड के लेफ्ट साइड के अंदर होल है ग्लास में। तो क्या समझा जाए, वो पत्थर से तोड़ा हुआ है होल, वो काय से है, ये देखिएगा आप लोग। न्यूज़ अगर देखना होगा तो आप एनडीटीवी न्यूज़ ही खाली देखिएगा, गोदी मीडिया मत देखिएगा। और अगर कोई अपराधी को गाड़ी के अंदर बिठाया भी जाता है तो उसके हाथ में हथकड़ी होती है। तो कहाँ गई वो हथकड़ी विकास दुबे की, मुझे ये समझाइए। गैंगस्टर विकास दुबे को मार गिराने का मतलब क्या होता है? अगर हथकड़ी थी, हाथ पीछे बांधे हुए थे विकास दुबे के, तो वो भागा तो उसको कमर पे गोली कैसे लगी? या उसके हाथ खुले हुए थे जो एक नॉर्मल रहते हैं इंसान के? वो तो एक कुख्यात अपराधी था, उसको तो हथकड़ी से बंधा होना चाहिए, तो वो कैसे मर सकता है? वो सरेंडर कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वो सरेंडर कर रहा था, लेकिन सरेंडर नहीं करना देने चाह रहे थे। इसके लिए कानपुर से 32 किलोमीटर पहले ही उसको ढेर कर दिया गया और बताया गया कि एसटीएफ की गाड़ी पलट गई है। ये तो ऐसा हो गया कि पिक्चर का सीन शॉट हो गया, चलती गाड़ी पलट जाती है, फिर उसमें से विलन भाग निकलता है और पुलिस वाले सिंगम बन के चिंगम बना देते हैं सामने। यूपी की पुलिस सिंगम कभी हो नहीं सकती थी। यूपी की पुलिस केवल चिंगम थी, अब लॉलीपॉप हो गई है, मुंह में रखो घुल जाती है। यानी इससे ये साबित होता है कि यूपी की सरकार आम जनता के लिए बनी नहीं है, केवल योगी के लिए बनी है। भाजपा की सरकार के साथ में मिलके ये काला बाजारी यूपी की एसटीएफ और यूपी की पुलिस ने किया है। ये घिनौना काम क्यों नहीं जनता के सामने उसको पेश होने दिया गया? क्यों नहीं कोर्ट में उसको सज़ा होने दी गई? जबकि हमारे हैदराबाद के एमपी जो थे बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि आप केवल उसको सज़ा दें, उसका एनकाउंटर ना कर देना। लेकिन इन्होंने ये एनकाउंटर करके ये साबित कर दिया, बैरिस्टर ओवैसी की बात सच है। असुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था वैसे ही हो गया।
चलिए, इस वीडियो के लिए आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। रात को फिर मिलते हैं, रात 9 बजे।